अभी तक जो पढ़ा हमने वो सेल्स के बारे पढ़ा था। अब जो है बेटे हमारा टॉपिक दैट इज़ अबाउट एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़। अब बेटे व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ हम किन्हें कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ specialized cells for the performance of same function or specialized function, that is called tissue। सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो किसी एक ख़ास काम की परफॉर्मेंस के लिए इकट्ठे हों, उनको हम कह देते हैं दीज आर टिश्यूज़। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्स तमाम एक जैसे हैं। ये आगे जाके बात मैं जस्टिफाई करूँगा कि यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता कि वो ग्रुप के तमाम सेल्स हर दफ़ा एक जैसे हों। अमूमन ऐसा ही होता है कि टिश्यूज़ में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है जो कि एक काम परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन ये 100% एप्लीकेबल नहीं होता। अब बेटे अगर हम एनिमल टिश्यूज़ देखें, एनिमल टिश्यूज़ में हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। मसलन दे मे बी एपिथेलियल टिश्यूज़, these may be muscle tissues, these may be connective tissues, and they may be nervous tissues। मतलब बेटे अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करें, इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। दे मे बी एपिथेलियल टिश्यूज़, दे मे बी मसल टिश्यूज़, दे मे बी कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड दे मे बी नर्वस टिश्यूज़। अब बेटे 1 बाई 1 देखते हैं हम। व्हाट आर एपिथेलियल टिश्यूज़? अब यहाँ पे वर्ड बेटे ये जो एपी इस्तेमाल हुआ है, एपी मीन सतह। अब ये सतहों पर मौजूद होगी, ये लाइनिंग्स बनाएगी, ये सरफेसेस बनाएगी। ये जो टिश्यूज़ होते हैं इन्होंने कवरिंग्स के तौर पे काम करना है। अब जैसे सपोज़ ये ग्लास है हमारे पास, अब ये ग्लास जो है इसकी एक ये सतह, अब इसके अंदर वाली भी तो सतह है, ठीक हो गया। अब इसी तरह हमारे जिस्म में मौजूद ट्यूब्स जो हैं या ऑर्गन्स जो हैं, जिनके अंदर भी सतह मौजूद होती है और उनके बाहर वाली भी सतह मौजूद होती है, तो वहाँ पर ये सेल्स जो हैं ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द surfaces of different organs, they form the linings of different organs, they form the surfaces of different organs। इन्होंने सतह बनानी है, लाइनिंग बनानी है, ये कवरिंग के तौर पर काम करेंगी। अब इनमें बेटे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। दे मे बी स्क्वेमस एपिथेलियम, ये स्क्वेमस सेल्स हो सकते हैं। दे मे बी cuboidal epithelium, these may be
columnar epithelium. These may be ciliated columnar epithelium. And they may be stratified squamous epithelium. नाम से लग रहा है ना ये मुश्किल होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। मुश्किल नहीं है ये। Stratified squamous epithelium, these are squamous cells and consist of one layer of cells. One layer of cells, single layer of cells, single layer of cells, single layer of cells. अब ये चूंकि स्क्वेमस हैं सेल, चिपटे सेल्स हैं, स्क्वेमस का मतलब चिपटे हुए सेल्स होते हैं, तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कौन किस तरह के होंगे? स्क्वेमस सेल्स होंगे। दे फॉर्म द लाइनिंग्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, लाइक कहाँ पर मौजूद हैं ये? लंग्स एंड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कहाँ पे मौजूद हैं? लंग्स, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अब बेटे कुबाइडल एपिथेलियम। कुबाइडल वर्ड कहाँ से आया? क्यूब से। कहाँ से आया? इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स। कैसे सेल्स हैं सर? क्यूब शेप्ड है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कुबाइडल एपिथेलियम। ये कहाँ पर मौजूद हैं? इट इज फाउंड इन द किडनी ट्यूब्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स। किडनी ट्यूब्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स। कलमनर एपिथेलियम, कॉलम से, मतलब इनके सेल्स कैसे होंगे? कॉलम शेप्ड। कैसे होंगे? कॉलम शेप्ड, जिनकी हाइट ज़्यादा, विड्थ कम है। इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलम शेप्ड सेल्स। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं ज़्यादातर? जी, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हम किसे कहते हैं? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल एंड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है, ये भी आप कह लो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक कंपोनेंट। अच्छा जी, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। पहली बात, सिंगल लेयर ऑफ कॉलम शेप्ड सेल्स। दूसरी बात, इनके ऊपर सीलिया मौजूद है। इनके ऊपर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। अब ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादातर मौजूद होते हैं। प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। कहाँ पे मौजूद बेटे? ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। हमारा ये विंड पाइप, और जब ये डिवाइड होके दोनों लंग्स की तरफ जाता है, तो वो जो छोटी नालियाँ बनती हैं उनको हम ब्रोंकस का नाम देते हैं, दोनों को कलेक्टिवली ब्रोंकाई का नाम देते हैं। तो ये वहाँ पर मौजूद होते हैं। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का हमने देख लिया था, चिपटे सेल्स हैं। स्ट्रेटिफाइड, पेचीदा। अब वो पेचीदा कैसे हैं? ये स्क्वेमस सेल्स की मल्टी लेयर्स होती हैं। उसमें तो हमने कहा था ना कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यहाँ पर चिपटे सेल्स जो हैं
वो मल्टीपल लेयर्स की शक्ल में मौजूद हैं, पेचीदा हैं ज़रा, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब बेटे ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? इन द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस एंड माउथ और ओवर द स्किन। हमारी जिल्द पे मौजूद हैं, मुंह में मौजूद हैं और हमारे एसोफेगस के अंदर मौजूद होते हैं। मुश्किल बातें। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल शेप्स। अगर वो चिपटे हुए सेल्स हैं तो उनको हम स्क्वेमस एपिथेलियम का नाम कह रहे हैं, है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अगर वो क्यूबिकल शेप्ड हैं तो उनको हम कोबाइडल एपिथेलियम का नाम दे रहे हैं। अगर वो कॉलम जैसे सेल्स हैं दे आर कॉल्ड कलमनर एपिथेलियम, सिंगल लेयर, दे आल्सो फॉर्म सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिलिएटेड कलमनर है, कॉलम सेल्स हैं, उनके ऊपर सीलिया मौजूद हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सिलिएटेड कलमनर। स्ट्रेटिफाइड पेचीदा हालत में। सेल्स कौन से हैं? स्क्वेमस, चिपटे सेल्स हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मल्टी लेयर्स। They are present in the esophagus, mouth and over the skin. अब बेटे इनका फंक्शन अलग-अलग है। ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है इसका काम है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। फंक्शन क्या है इसका? मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। जो हमारे कोबाइडल हैं they are involved in the secretions, मतलब ये रतूबतें बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ये केमिकल्स खारिज करते हैं, ये अपने अंदर से मटेरियल्स को खारिज करते हैं। जो आपके कलमनर हैं दे आल्सो मेक secretions, ये भी क्या बनाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्टिव सिस्टम में केमिकल शामिल किए जाते हैं खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए। जो आपके सिलिएटेड कलमनर हैं ये भी मादों की ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली इट प्रोपेल्स, ये धकेलता है म्यूकस, ये म्यूकस को बाहर की तरफ धकेलता है। थूक आता है हमें, जब इन्फेक्शन होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की तो बलगम बाहर निकलता है, ठीक है। वो सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम जो है वो रोल प्ले करती है। अच्छा जी, ये जो हमारे मल्टी लेयर्ड सेल्स है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, इनका क्या काम है? दे प्रोटेक्ट इनर पार्ट्स। और इसको याद रखने के लिए कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है, आपके पास ये स्किन किस लिए मौजूद है? प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है जी। मुश्किल तो नहीं। अब बेटे नेक्स्ट हमारी कनेक्टिव टिश्यूज। नाम से पता चल रहा है ये किसका काम कर रही है? इट परफॉर्म्स द यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। 2 फीट 4 इंच की लंबाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़ाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़ाई, 1 फीट 4 इंच की लंबाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़ाई, 1 फीट 4 इंच की लंबाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़ाई, 1 फीट 4 इंच की लंबाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़ाई, 1 फीट 4 इंच की लंबाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़ाई, 1 फीट 4 इंच की लंबाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़ाई, 1 फीट 4 इंच की लंबाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़ाई, 1 फीट 4 इंच की लंबाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़ाई, 1 फीट 4 इंच की लंबाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़ाई, 1 फीट 4 इंच की लंबाई, 1 फीट 4 इंच की चौड़
यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। फंक्शन ऑफ कनेक्शन, हड्डियां कनेक्शन का काम कर रही हैं, हमारे जिस्म को आपस में जोड़े हुए हैं, सहारा दिए हुए हैं, मसल्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब ये एक राब्ते का काम कर रही। ब्लड एक जगह से मटेरियल्स लेता है, दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन लंग से ले ली, मसल्स के अंदर छोड़ दी, मसल से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, लंग्स के अंदर छोड़ दी। डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेस्टेड मटेरियल्स ले लिए, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दिए। वेस्ट मटेरियल मुख्तलिफ जिस्म से इकट्ठे कर लिए, हमारे गुर्दों तक पहुंचा दिए, किडनीज तक। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं बेटे, ये किसका काम कर रही हैं? अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इनमें सेल्स आर स्कैटर्ड, सेल्स जो हैं वो बिखरे होते हैं, किस में? इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होगा उसके अंदर इनके सेल्स जो हैं वो बिखरे हुए होंगे। मतलब हमारी हड्डियां बनती हैं, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल है, ये जो नरम हड्डियां होती हैं। हड्डी जब बनती है तो इसके सेल्स जो हैं इसके मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं, वो मैट्रिक्स सख्त हो जाता है कैल्शियम की डेपोजिशन की वजह से, जिसकी वजह से हड्डी सख्त हो जाती है। ब्लड मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल है। यहाँ पे मैं अपनी पहली कही हुई बात भी जस्टिफाई कर रहा हूँ। इसमें रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं, इसमें वाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं, इसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, इसके अंदर मिनरल्स, आयंस मौजूद होते हैं। और ये सारे किसके अंदर मौजूद हैं? वाटर के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। अब वो प्लाज्मा आप कह लो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। यहाँ पे जब मैंने कहा सेम सेल्स भी होते हैं और डिफरेंट सेल्स भी होते हैं, मोस्टली सेम टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरह के सेल्स एक काम को परफॉर्म करने के लिए भी इकट्ठे होते हैं। तो उसकी एग्जांपल आपके पास ब्लड है। ठीक हो गया। आपके एडिपोज टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़ किन्हें कहते हैं हम? चर्बी। चर्बी जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम कर रही है, वो भी कनेक्ट कर रही है। एक होती है एक्स्ट्रा फैट, एक होती है ज़रूरी फैट। एक्स्ट्रा फैट वो जो आपके मोटापे का बायस बन रही है, ज़रूरी फैट वो होती है जो आपके मसल्स को आपस में कनेक्ट करती है, जो आपके ऑर्गन्स के दरमियान अगर मौजूद है तो फ्रिक्शन से बचा रही है, रगड़ से बचा रही है। मसलन हमारे हार्ट के इर्द गिर्द फैट मौजूद, हमारे लंग्स के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ हद तक ज़रूरी फ़ैट मौजूद होती है। हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं
उनको आपस में जोड़ने के लिए, आप गोश्त खाते हो, बोटी तोड़ते हो, तो रेशों के दरमियान चर्बी नहीं मौजूद होती, वो क्या कर रही है, वो उनको जोड़े रखने का काम कर रही है, कनेक्शन का काम कर रही है। ठीक है जी। बोन, ब्लड और एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो हमारी एग्जांपल्स हैं इन कनेक्टिव टिश्यूज़ की। नेक्स्ट बेटे टाइप हमारे पास दैट इज़ मसल टिश्यूज़। अब बेटे हमारे आम जहन में यही है कि सेल्स जो हैं वो गोल हैं या कोबाइडल हो गए या कलमनर हो गए, लेकिन जो मसल्स होते हैं उनमें हमारे सेल्स जो हैं उनको हम मसल फाइबर्स का भी नाम देते हैं। अब इससे मुराद ये फाइबर्स हैं। हमने पढ़ा था ना कि सेल अपने काम के लिहाज से अपनी शक्ल रखते हैं, या सेल्स की शक्ल जो है उनके काम के लिहाज से होती है। तो यहां पर उनका काम ऐसा है, तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स। एक मसल सेल को हम मसल फाइबर का भी नाम देते हैं, जैसे हम एक नर्व सेल को न्यूरॉन का नाम दे देते हैं, एक किडनी के सेल को हम नेफ्रॉन का नाम दे देते हैं। इसी तरह हमारा जो मसल टिश्यूज हैं दे कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स। अब ये मसल फाइबर्स जो हैं दे मे बी स्ट्राइएटेड, मतलब स्ट्राइएशंस इसमें मौजूद हो सकती हैं, निटेड फॉर्म, बुनी हुई फॉर्म इनमें हो सकती हैं। दे मे बी सिंगल न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये एक न्यूक्लियस पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, मतलब एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हो सकते हैं। अब बेटे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज हैं दे मे बी स्केलेटल muscles, they may be smooth muscles, or they may be cardiac muscles. Skeletal muscles, they act to join bones. ये क्या रोल प्ले करते हैं? हड्डी के साथ जुड़े होते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट्स। ये हमारे मसल जो हैं हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, ये मसल हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, ये मसल हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, ये टांगों के। अब ये जो हमारे मसल्स हैं, इन मसल्स को चूंकि ये स्केलेटन के साथ जुड़े हुए हैं और स्केलेटन के साथ मिलकर हमारी प्रोटेक्शन, हमारी सपोर्ट, हमारी मूवमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। एक बात, हमारे मसल टिश्यूज जो हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये जो तीनों टाइप्स अगर हम शामिल करें। अच्छा, अब बेटे ये हड्डी के साथ जुड़े होते हैं या हमारे स्केलेटन के साथ जुड़े होते हैं। दे आर स्ट्राइएटेड एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। ये कैसे होते हैं? ये धारीदार होते हैं, इनमें धारियां मौजूद होती हैं, और न्यूक्लियस बेटे इनमें मैनी, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब आपने गोश्त खाते हैं, देखते हैं उनके रेशे नहीं बने होते, उन्हीं को स्ट्राइएशन बोल रहे हैं, वो स्ट्राइएटेड हैं, उनमें रेशे मौजूद होते हैं। अब ये कहां पर मौजूद हैं? स्केलेटल मसल्स हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बाजू, टांगे, और जो हमारा आम लफ्जों में आप कह लो जो रेड मीट होता है आपका,
रेड मीट जो है वो सारे का सारा स्केलेटल मसल्स पर मुश्तमिल होता है। अब बेटे फंक्शन इनका क्या आ गया, वेरियस फंक्शंस मैंने गिनाए हैं उनके, जिनमें से सबसे अहम इनका मूवमेंट, हड्डियों की हरकत में ये रोल प्ले करते हैं। स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स जब मैं आपको लोकेशन इनकी बताऊंगा शक्ल इनकी खुद ही समझ आ जाएगी। अंतड़ियां, हमारे लंग्स, हमारा यूरिनरी सिस्टम। अब अंतड़ियां जानवरों की तो देखी है ना आपने, वो कैसी होती हैं? वो स्केलेटल की तरह तो नहीं होती, वो स्मूथ होती हैं। तो इसका मतलब उनमें धारियां मौजूद होती हैं? नो, दे आर नॉन स्ट्राइएटेड। इनमें स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं होती। एंड दे कंटेन सिंगल न्यूक्लियाई। और इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो भी क्या होता है? सिंगल मौजूद होता है। लोकेशन बेटे मैं बता चुका कि कहाँ कहाँ पर मौजूद है। दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, एंड ओवर यूरिनरी सिस्टम, ओवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स जो हैं ख़ास तौर पर वो इन पर मुश्तमिल होते हैं। अब इनका काम बेटे क्या है कि क्या रोल प्ले करते हैं? ये सारी जगह वो हैं जहाँ से सब्सटेंस जो है उनकी मूवमेंट होती है। यहाँ पे भी सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है, यहाँ से भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है। हमारे लंग्स जो हैं वहाँ पे भी दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, कार्डियक मसल्स, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स दैट आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ बेटे कहां पर मौजूद हैं? हार्ट बनाने में रोल प्ले करते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसी है? दे आर स्ट्राइएटेड। इनमें धारियां मौजूद होती हैं लेकिन विद सिंगल न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस जो है इनमें सिंगल होता है। अब इनका काम क्या होता है? दे आर इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। किस में रोल प्ले कर रहे हैं? हार्ट बीट में। किस में रोल प्ले कर रहे हैं? उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? दैट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड थ्रू आउट ओवर बॉडी। अब बेटे इनमें मसल्स में एक बात याद रखना, दे मे बी वॉलंटरी, दे मे बी इनवॉलंटरी। अब ये क्या बात हुई? जो काम, जो बात हमारे इख्तियार में होती है उसको हम कहते हैं वॉलंटरी, जानते बूझते हुए, अकल समझ को इस्तेमाल करते हुए। जो काम हमारे इख्तियार में नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज इनवॉलंटरी। समझ आ गई इस बात की? डाइजेस्टिव सिस्टम को, मसल्स को हम जानते बूझते हुए कंट्रोल कर सकते हैं, लंग्स को जानते बूझते हुए कंट्रोल कर सकते हैं, यूरिनरी सिस्टम के मसल्स की मूवमेंट को हम रोक सकते हैं या चला सकते हैं। जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं, हार्ट बीट हम चाह के रोक सकते हैं और चाह के चला सकते हैं, मतलब हमारे इख्तियार में है। दे आर इनवॉलंटरी। ये क्या है? इनवॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्केलेटल मसल, ये बाजू हिलाना है, मैं चाहूंगा तो हिलाऊंगा,
टांग मैंने हिलानी है, मैं चाहूंगा तो हिलाऊंगा ना, तो ये क्या होंगे? वॉलंटरी होंगे। ये क्या होंगे? अच्छा बेटे, अब चौथी टाइप हमारे पास, दैट इज नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज जो हैं बेटे मौजूद कहाँ कहाँ पे हैं? दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा इन द नर्व्स, दे फॉर्म नर्व्स। अब नर्व्स क्या हैं? नर्व्स जो हैं वो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर, इन दोनों तक पैगाम को लेके जाती हैं। कोऑर्डिनेटर से पैगाम जो है वो इफेक्टर तक लेके आती हैं। ठीक हो गया। अब वो रास्ता, वो जिसमें से नर्व इंपल्स गुजर के जाती है, दैट इज कॉल्ड नर्व। इसको हम क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। अब ये जो नर्वस टिश्यूज हैं, दे कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। ये किस पे मुश्तमिल है? न्यूरॉन्स पर। न्यूरॉन्स मतलब मौजूद हैं आपके ब्रेन में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में और आपकी नर्व्स में। इनका फंक्शन क्या है? दे टेक स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस हर वो शय है जिसको हमारे रिसेप्टर कबूल करते हैं और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिया जाता है। मसलन हम अंधेरे में जा रहे थे, आगे से गाड़ी की लाइट्स पड़ी हमारी आंखों में, हमने आंखें बंद कर ली। अब वो जो गाड़ी की लाइट्स हैं वो स्टिमुलस हैं। वो क्या है? हमारी रिसेप्टर क्या है? आंखें। अब वो लाइट का एहसास आंखों से दिमाग तक लेके कौन गया? न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, नर्वस टिश्यूज। वो पैगाम कहाँ तक गया? हमारे दिमाग तक या हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। अब उसने हुक्म दिया आंखें बंद कर लो, तो अब वो पैगाम कौन लेके आया? फिर न्यूरॉन, नर्व लेके आई। आंखों का बंद करना, अब आंखें क्या हैं? इफेक्टर हैं। पहले ये रिसेप्टर थी, अब इनके पोपोटे जो हैं वो इफेक्टर हैं, वो बंद हो जाते। ठीक हो गया। इस तरह से ये जो हमारे नर्वस टिश्यूज जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। नर्वस टिश्यूज फॉर्म्स अ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड परफॉर्म दिस टास्क। This tissue is mainly composed of nerve cells or neurons, which are specialized to conduct messages in the form of nerve impulses. वही कि नर्व के अंदर वो जो पैगाम ट्रैवल करता है रिसेप्टर से इफेक्टर तक या कोऑर्डिनेटर तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक, वो नर्व इंपल्स की सूरत में